कर लेते हैं मोलालिटी। मोलालिटी की यूनिट याद रखेंगे, मोल पर केजी। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। भाई मोलालिटी इकलौती चीज है जिसमें ना यहाँ पे सॉल्वेंट वर्ड यूज होता है, नहीं तो ऊपर सॉल्यूट और नीचे सोल्यूशन, हर केस में यही हो रहा था। इसमें सॉल्वेंट यूज होता है। मतलब अगर हमें दे रखा है 5 मोलालिटी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg वाटर। तो ये वाली चीज मोलालिटी होती है, यूनिट इसकी मोल पर केजी होती है। मोलल भी कहते हैं हम, जैसे अगर हम कह रहे हैं 10 m, तो मतलब 10 मोल्स ऑफ NaCl या ग्लूकोज इन 1 kg वाटर। वाटर मतलब कि सॉल्वेंट, तो ये है। और हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट अगर हमें कुछ नहीं गिवन तो हम वाटर लेकर चलेंगे, अगर गिवन है तो वही लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये चीज मोलालिटी होती है, इसे मोलल भी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है मोलल, स्मॉल m से इसे डिनोट करते हैं। और भाई मोलल क्या होता है? मोलल को हम स्मॉल m से ना डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट मोल पर केजी होती है। फॉर्मूला क्या होता है मोलालिटी का? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भाई इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब भाई कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे मोलालिटी का फॉर्मूला होता है। मोलालिटी और मोलालिटी को कंपेयर करें तो ये वाली टर्म डिफरेंट है ना। मोलालिटी क्या था? मोलालिटी था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। ये है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट का यूज होता है। और हाँ, हर जगह यहाँ वेट यूज हो रहा है, कहीं वॉल्यूम तो यूज हो नहीं रही। हमें पता है टेम्परेचर चेंज करने से उसके वेट या मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मास और वेट सेम रहता है, वॉल्यूम जरूर चेंज जाती है लेकिन उसका मास तो उतना ही रहेगा ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये थोड़ी अगर हम किसी चीज को हीट कर देंगे तो उसका मास कम या ज्यादा हो जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा। तो भाई मास तो उसका उतना ही रहना है ना। तो इसका मतलब ये जो मोलालिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि ये जो मोलालिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। और एक क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है कि भाई अगर हमारा ना फॉर्मूला हमको याद रखना ही है, हमसे पूछा जाता है कि भाई हमारा 1 मोलर या 1 मोलर कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो बात अभी आएगी नहीं। वैसे 1, इसका मतलब लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये हमारे मोलारिटी का मतलब था। वाटर दे रखा है। 1 मोलल का मतलब क्या होता है? 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। इसमें जो चीज यूज होती है वो होती है सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट वर्ड यूज हो रहा है। सॉल्वेंट अगर हम वाटर मांग रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 1 kg सॉल्वेंट यूज हो रहा है। हमें पता है वाटर की, अगर वाटर की बात हो रही है तो वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 होती है। मतलब अगर 1 डेंसिटी है
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं ना, इसका मतलब साफ सीधा ये है कि 1 kg मास जो है वो 1 लीटर के इक्वल ही आ जाएगा। मास और वॉल्यूम सेम आ जाएगी ना, तो हमें याद रखना है 1 kg और 1 लीटर में तो कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। 1 लीटर और 1 kg सेम बातें हैं, लेकिन इसमें पूरा सोल्यूशन है। ऐसे समझ लो 1 लीटर की जगह मैं 1 kg भी यूज़ कर सकती हूँ अगर वाटर की बात हो रही है तो। लेकिन इसमें क्या है भाई, इसमें इसी 1 kg में ना पूरा सोल्यूशन है। इसमें 1 kg सिर्फ पानी का है, मतलब सॉल्यूट का भी कुछ वेट होगा, तो इसका मतलब पूरे सॉल्यूशन का जो वेट होगा ना, सॉल्यूशन का वेट वो 1 kg से ज़्यादा ही होगा। और इसमें पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना है, इसमें पूरे सॉल्यूशन का वेट 1 kg है। इसमें जो वेट होगा वो 1 kg से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और अगर सोल्यूशन का वेट ज़्यादा होगा, है ना, ये तो नीचे आती है ना ये चीज़, वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे आता है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखना, जिसमें सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, लिक्विड वाला पार्ट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, वो क्या होता है, वो कम कंसंट्रेटेड होता है। और जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा सॉल्यूशन कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो ये वाला सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है, रिलेटिवली कम है, 1 kg है। इसमें 1 kg से तो ज़्यादा ही होगा पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें क्या है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल कि जो 1 मोलर होता है वो मोर कंसंट्रेटेड होता है। भाई वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा 40 ग्राम NaOH इन 250 ग्राम वाटर, और हमें क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 23 प्लस 16 प्लस 1 जो कि 40 ही आएगा। तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी, इससे हमारी मोलालिटी निकल जाएगी। तो मोलालिटी को हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। हमें निकालना है मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, NH2CONH2। ठीक है, इसका वेट निकालेंगे तो 60 ग्राम आएगा। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 60 ग्राम आएगा, मोलर मास। और इसका हमें एक्चुअल वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट हमें 60 ग्राम गिवन है फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट है 2.5 kg। और भाई हमें क्या दे रखा है, हमें मोलालिटी गिवन है। मोलालिटी हमें गिवन कितनी है, 0.25। ये हमें मोलालिटी गिवन है। हमें मास ऑफ यूरिया, हमें यूरिया का मास निकालना है। तो बस मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 यूज नहीं होगा क्योंकि kg में ही गिवन है। हम 1/2.5 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/2.5 ये पता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 60 ग्राम पता ही है। वेट निकालना है, ये वाली वैल्यू भी पता है। तो इसके थ्रू, इस पूरी चीज़ के थ्रू क्या हम वेट निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात ये है कि इसका पूरा सोल्यूशन का वेट दिया है, और जबकि हमें मोलालिटी का जो फॉर्मूला था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट था। एक ये छोटी सी बात आएगी ज़रूर कि भाई सॉल्वेंट का वेट था, ये पूरे सोल्यूशन का वेट गिवन है। तो क्या करेंगे हम, सोल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस ज़रूर करेंगे। इसमें से W माइनस करके रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो सॉल्यूट का वेट बहुत कम है, तो हम इसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसे अप्रॉक्सीमेटली ना 2.5 भी ले सकते हैं।
अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो मतलब हमारी मोलालिटी 0.25 है, वेट हमें नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट तो हमको पता है 60 इंटू 1/2.5। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe.